ये गलतियाँ भूलकर भी मत करना, इनसे आपकी मौत हो सकती है, आप मर जाएंगे और मरना बहुत छोटी बात है। तो अक्सर जब हमारे पास सुसाइडल केसेस आते हैं, जब हमारे पास मैसेज आते हैं कि 1 सेकंड पहले मैसेज आया कि मैं सुसाइड करने वाली थी या मैं सुसाइड करने वाला था, और आपको जान के हैरानी होगी इसमें यंग एज बहुत ज़्यादा है। पर सिर्फ यंग एज है ऐसा नहीं है, ओल्ड एज भी उतनी ही ज़्यादा है जिनमें सुसाइडल थॉट बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी गलती हैं जहाँ कोई कोई गलत गलती नहीं करी उन्होंने, मतलब ऐसे कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं करी कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे, बस जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी गलतियां हो गई जिसके वजह से उनको ये शरीर त्यागना पड़ता है। अगर शरीर के मरने से उनको मुक्ति मिलती है या फिर वो बहुत ही गंदे एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसमें आप उनको फंसना नहीं चाहिए, तो वो गलतियां क्या हैं? जब आप कोई ऐसी साधना करते हैं, बड़े ध्यान से समझना, जब आप कोई ऐसी साधना कर रहे हैं और आपको उसकी पद्धति के बारे में पूरी बहुत अच्छी तरीके से नहीं आता, बैठने के तरीके से, कपड़े पहनने के तरीके से, पानी की जगह रखने की तरीके से, भोग रखने की जगह से, कुछ भी जगह आप मिस्टेक करते हैं, नाम जपते वक्त एकदम उड़ जाते हैं, कोई भी चीज़ जो पूरी करनी हो पूरी नहीं करते हैं, किसी की आवाज़ सुनते पीछे मुड़ के देख लेते हैं, ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से आपकी साधना खराब हो जाती है और आप इतनी गंदी जगह फंस जाते हैं कि आपका मेंटल स्टेट खराब हो जाता है। अगर आप ऐसे हैं तो घबराना मत, आप घबराना मत, क्योंकि एक बहुत बड़ी शक्ति के बारे में आपको पता पड़ने वाला है इसी वक्त, है ना। तो कुछ गलत साधनाएं करने के चक्कर में, दूसरी बात, किसी ने आपसे कहा कि आप पे काला जादू है, आप पर ये विद्या है, ये टोना टोटका कर लो, इसके वजह से जब आप किसी की जगह जगह जाते हैं जहाँ ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो आप वहाँ पर जा करके वो आपसे कहते हैं आप ये करना चाहते हैं, आप इसकी मंजूरी दे रहे हैं, आपके कहने पे ये काम कर दूं, यानी उसके ने आपकी आत्मा पर वो पूरा कर्म का बोझा डाल दिया कि आप आ रहे हैं, आप अपनी आत्मा से वचन दे रहे हैं, ये काम करवा रहे हैं, किसी का बुरा करा रहे हैं, उसको उल्टा कर दूं, उस पर सीधा कर दूं, तो आपने एक और गंदा कर्म अपने अकाउंट में ऐड ऑन कर लिया है। अब वो जब आप रहेंगे नहीं रहेंगे वो वापस आएंगे और ये गंदगी चलती रहेगी। ये बहुत गंदा कर्म है ना। या फिर आप किसी सिद्धियों की प्राप्ति करने के लिए कोई मेडिटेशन, कोई साधनाएं कर रहे थे और आपको नहीं पता कि मन एक ब्रह्मांड है। साधारण भाषा में ये कहते हैं मन एक ब्रह्मांड है। आप जैसा भाव रखेंगे वहाँ ये आपको लेकर के चला जाएगा और आप शरीर नहीं हैं। इसलिए जब आप बहुत चीख चीख के कहते हैं कि मैं, जब हमारे पास आराध्य कृपा से हम देखते हैं कि हमारे पास आते हैं कि मैं इसकी साधना कर रहा हूँ, मैं उनको सिद्ध कर रहा हूँ, और वो माताओं के लिए, वो मातृ शक्ति के लिए, वो आराध्य जो परम आराध्या है, जो सृष्टि के रचयिता है, उनके अंशों के लिए, उन भगवत शक्तियों के लिए जब ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं कि मैं उसे सिद्ध कर रहा हूँ, मैं उनकी साधना कर रहा हूँ, मैं उन्हें प्राप्त कर लूंगा, तो ये वचन बहुत घमंड और अहंकार से भरे होते हैं। जिसने सृष्टि बनाई है उसकी साधना के लिए अगर आप प्रेम से एक बार बुलाएंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे के रूप में बुलाओगे तो माँ बाप को कोई इनविटेशन या कार्ड देने की ज़रूरत नहीं, बस बुलाना ही काफ़ी होता है। तो ऐसे लोग बहुत फंस जाते हैं, फिर उन्हें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं, गलत मेडिटेशन करने के चक्कर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी उनको घेर लेती है और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसी मदर्स का हमारे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आता है कि मेरा बच्चा आपके तरीके से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बातें करता था और मेरे घर में सब उसे पागल समझते थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया, काश आपसे बात हो जाती। तो ऐसी एक मदर नहीं है, ऐसे उनके कई भाइयों ने, उन्होंने बताया है। तो अगर आप कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं, समझना। और एक और मेन बात, अगर आपके कोई ब्रेकअप हुए हैं, यहाँ पर छोटी मोटी अगर आप वासना में, आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में हैं, समझना, आप कोई भी छोटी मोटी चीज़ में बहुत घुस गए हैं, घुसने का मतलब बिल्कुल अटैच हो गए हैं, अलग ही नहीं। जैसे मान लो आप दो अलग हैं, एक शरीर एक आत्मा। अब शरीर आत्मा में घुस गया, उसके बाद आप कोई भी चीज़ में ऐसे हो गए हैं, समझो ऐसे फंस गए हैं और आपको पता नहीं कैसे खुल रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप किसी से प्यार में, ये सब नाटक है। आपको नहीं पता उस शरीर के अंदर कौन सी आत्मा है, आपके शरीर के अंदर कौन सी आत्मा है, आपके कौन से कर्म, उसके कौन से कर्म, वो किसको बुलाती है, आप किसको बुलाते हैं। कहते हैं प्यार करते हैं, आपने अपने आप को देखा नहीं है, बस शरीर देख के कह रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, वो शरीर है। आप फंसने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कोई आपके आसपास नहीं रहता है तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो इस यूनिवर्स की आप जो नेगेटिव एनर्जी है उसको अट्रैक्ट करते हैं। जब आप अपने संग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं,
मेरे संग ये हो गया, मैं वो हो गया, मुझे छोड़ गए, ये बहुत गंदा कदम है, इसे अभी रोक दो। अपने संग हमेशा पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दो। नेगेटिव बातें आपकी तरफ एक ऐसा ऑरा क्रिएट करेगी आपकी आत्मा के चारों तरफ, जो बहुत ज़्यादा सफरिंग वाला है। आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप उनके थॉट्स को कहोगे ये सब मैं चाहता हूँ। जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, फिर आप कहोगे मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ, और आपको यहाँ ले जाएगा, वहाँ से गुदवाएगा, ये कटवाएगा। तो ये थॉट्स आपके नहीं हैं। आपके अंतर मन में जो भी विचार आते हैं ये आपके नहीं हैं। चौराहे पर खड़े हैं, गाड़ियाँ निकल रही हैं, कह रहे हैं ये मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी, ये बेवकूफ़ी है। तो आंतरिक मन में आप कहाँ हैं? हमारी आवाज़ कौन सी है, हमारे गुरु की आवाज़ कौन सी है, कौन सी किसी नेगेटिव, समझ रहे हो ना? ये जो विचार हैं इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले ये समझ लेना, शांत हो जाना। आपने कोई अनुष्ठान, कुछ गलतियां करी हैं, आप एक चीज़ हमेशा कर सकते हैं, सृष्टि के जो रचयिता उनको आह्वान करो, उनको पुकारो। पुकारते कहोगे कि मैं आपका अंश हूँ, इसको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, जाने अनजाने में हमारी हमसे गलती हुई है, पर एक चीज़ के बारे में पता पड़ा है, आपकी ही कृपा से ये शब्द मेरे कानों में आए हैं कि सबसे बड़ी शक्ति है आत्मशक्ति, यानी कि मेरा स्वरूप, यानी कि हम आपके ही अंश हैं। हम ना समझ हैं, हमें नहीं ज्ञात है, पर आपकी ही शक्ति, यानी कि आप परम शक्ति हैं, आप परम आराध्य हैं। जाने अनजाने में गलती हो गई है, कुछ गलत साधना हो गई है, आज से मैंने किसी को कुछ गलत करा हो, जाने अनजाने अपने शब्दों से मैंने किसी संत की अपमान करा हो, कुछ गलत अवहेलना करी हो, किसी शरीर की, किसी जानवर की, किसी कुत्ते को लात मार के बोल दिया, अरे हट, आपको नहीं पता उस कुत्ते के अंदर कौन सा अंश है, सबसे माफ़ी मांगता हूँ। जाने अनजाने में किसी को इनवाइट करा है तो माफ़ कर दो। आज से ये शरीर जिन्होंने दिया है उनका है, आराध्य का है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा करने से आपका पहला संकल्प क्रिएट होगा। दूसरा, ये शरीर, ये सांसें, ये जीवन मेरे आराध्य का है, आराध्य का मैं और आराध्य मेरे, सारी चीज़ें कट गई, सब एनर्जियाँ कट गई, क्योंकि वो परम शक्ति हैं, वो परम आराध्य हैं जो पूरे सिस्टम को चलाते हैं, जितने भी ग्रह उसको चलाते हैं। उसके बाद जब आप फ्री हो जाते हैं अपने संकल्प से कि हाँ मेरा कोई नहीं, मेरा आराध्य है, मैं फ्री हो गया, मैं अपने आराध्य के पास ही जाऊँगा, यानी कि आप सरेंडर कर देते हैं जो ऑलरेडी उसका है उसी को। यह आत्मा, यानी ये जो एनर्जी आपके अंदर है, जो आपका स्वरूप है एनर्जी का, वो शांत है, वो खुश है, वो आपका एक्चुअल स्वरूप है। ये शरीर, ये परिवार, जो सब कुछ देख रहे हो, जो नाटक है, एक सपना है, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाता है, थोड़े समय के लिए आए हैं तो मस्त होकर जीते हैं, उसको समर्पित कर देते हैं, आप बच जाते हैं। इस तरीके से आप बच जाते हैं। तो तुरंत अपने आप को सरेंडर कर दो, बस सरेंडर कर दो, बात मान लो एक बार। ये मतलब समझो, ये आराध्य की ऐसी बात है, हम कह नहीं पा रहे पूरी तरीके से, क्योंकि हो गया ना अपना काम मस्त तरीके से हो गया है, हमारी सारी चीज़ें फिक्स हो गई हैं, हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल कंफर्म है। आराध्य स्वामी श्रीमती राधा रानी के पास जाना है, सब कंफर्म हो गया है, वहीं बैठे हैं, वहीं रहते हैं, उनको ही निहारते हैं, तो सारी चीज़ें कंफर्म है। तो इसलिए अपने बारे में चर्चा नहीं करनी है भाई, अपने बारे में कुछ नहीं बताना है, मतलब क्या है किसी से। पर इसलिए आपसे कह रहे हैं आराध्य की ही चरणों धूल कृपा से कि जब भी कोई जीव ये कह देता भाई तुम्हारा नाटक नहीं समझ में आ रहा है, भाई बहुत गंदा नाटक है, ये करना वो करना, ये बचाना है, धर्म की बात ही नहीं है, धर्म से पहले से दुनिया चल रही है, और जिसने सृष्टि बनाई उसने कभी आकर कहा नहीं है कि मैंने बनाई है, कभी नहीं कहता। वो जिसने सब कुछ बनाया वो शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता, उसके अंदर इतना से भी अहंकार नहीं है, जबकि सब कुछ उसने ही बनाया है। और देखो हमें, हमारा शरीर, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो इसलिए आंतरिक रूप में अपने आप को समर्पित कर दो और मस्त हो जाओ, एकदम मस्त हो जाओ भाई। आंखें खुल गई अब तो। जिसने सृष्टि बनाई उसकी सृष्टि में ऐसे गेस्ट आए हैं, जैसे सब्जी आ रहे हैं, सबको खाना पीना दे रहे हैं, सब मस्त कर रहे हैं। समझो, अगर अभी भी प्राण निकले आराध्य के पास जाएंगे। जैसे सपना टूटता है ना तो कहीं तो पहुंचते हैं, ऐसे आप जाओगे अपने पूरे आराध्य स्वरूप में जाओगे, क्योंकि आपका हर वक्त आराध्य में ध्यान रहता है। अरे मस्त हो जाओ, बिल्कुल मस्त हो जाओ। जब हमें ये डर लगता था कि पता नहीं कहाँ जाएंगे, देखो मरने का डर लग रहा है उसे, जबकि उसे पता है कि आत्मा मर नहीं सकती। जितने शरीर जला देते हैं, क्योंकि वो निकल गई, बस अंदर रह रही थी तो ये शरीर चमक रहा था, यानी जो बिजली थी इस शरीर को चमकाई हुई थी। जैसी बिजली निकली तुरंत बैगनी बनना शुरू हो जाता है। ये राख है, ये खाक है, इसे क्या तैयार करेंगे, किसी को क्या बताएंगे अपने बारे में।
अपने आप को छुपा लो, अपना कर लो, क्योंकि आराध्य तभी आपसे बात करेंगे, तभी आपको अनुभव होगा जब आप अपने आप को छुपा लोगे। तो आध्यात्म मार्ग पर हम हमेशा कहते हैं अपने आध्यात्म स्वरूप को छुपा लिया जाए, ओढ़ लिया जाए, ढक लो अपने अंदर को, और बाहर ऐसा नाटक करो जो मूवी मिली है आपको, जो रोल मिला है किसी के भाई का, किसी के आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, जैसे हैं वैसे रहिए, बिल्कुल तनिक ना पता पड़े, किसी को समझाना नहीं है। लग रहा है कि एक अच्छाई की चादर ओढ़े हुए हैं कि और गुलामी कर रहे हैं, अच्छाई की चादर ओढ़े हैं, गुलामी कर रहे हैं, इनको बुरा ना लग जाए, इनको यार देखिए जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, बिल्कुल फ्री होके जिए, और किसी ने हम फंस नहीं सकते। अरे ऐसे ही थोड़ी है, कैसे फंस जाएंगे हम कहीं फंस सकते ही नहीं है, हमने कुछ गलत किया ही नहीं है, हमने कुछ अच्छा किया ही नहीं है। वो तो ये शरीर मिला तो हम कह रहे हैं शरीर को मैंने अपना मान लिया, पर अपना तो नहीं है, ये मन अपना तो नहीं है। बिल्कुल मुक्त हो आप मिट्टी हो दो या गड्ढा खोदो या उसमें पेड़ लगाओ, आपका है क्या? अनाज उगा रहे हो उसकी धरती पर, वो बीज भी उसी का है, मेहनत कर पा रहे हो क्योंकि शरीर अच्छा मिला है, समझ रहे हो? आप क्या बेच रहे हो किसी को, और क्या ले जाओगे यहां से? आ गए हैं पागल बने जा रहे हैं, 50 बिल्डिंगें बना दी, आप रहे कमरे में ही रहे हो, एक घर में ही रहे हो, उस बंगले में भी इतने दुखी हैं लोग। जब हमारे पास मैसेज आते हैं, उनकी गलती नहीं है, उनको लगता है कि इसी से सुकून है, क्योंकि किसी भी सेकंड हमारे पास आए, उनकी बेटी थी इकलौती, वो मर गई, अब उसका इतना पेन है, अब इस पैसे का क्या करेंगे? कमाते कमाते सांस निकल गई, अरे यार मैं तो कमा रहा था, बॉडी पीछे गिर गई, आप आगे निकल गए। तो इसलिए मस्त मस्त रहने का, बिल्कुल मस्त, पर आंखें खोल के जीवन जीना, बस हम यही कहेंगे। आंखें खोल लो, आए हो जैसे और जीव जंतु हैं वैसे ही आप हो, बस आपको समझ दी गई है, आपका लाइफ का पर्पस भी इतना है कि बस अपने आप को पहचान लो कि हम ना ही शरीर है ना ही मन है, किसी ने हमको दुखी नहीं करा, किसी ने हमें खुश नहीं करा है। ये देखो अपने आसपास आंखें खोलकर सब कैसे हैं, अपने आप को छुपा लो। पैसे कमाने के लिए लोग बस बोले जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता उनके भगवान के साक्षात्कार उन्हें हुए हैं, जिसकी वो डेफिनेशन देते हैं, उनको भी नहीं पता है। और जिसको हुए हैं वो आज तक अपने मुंह से बोल नहीं सकता है कि उसको हुए हैं, क्योंकि वो बचा ही नहीं ना। फिर अगर हुए किसको फिर दर्शन, अगर वो बच गया तो फिर दर्शन किसको हुए? तो इसलिए अपने आप को छुपा लो, ये बात गांठ बांध लो कि यहाँ से जाना है, किसी भी सेकंड हम जाएंगे, ये पूरा परिवार उसका है। अगर शरीर से प्राण निकल ही गए तो किस बात का मतलब बच गया? फिर किस बात की टेंशन बच गई? कौन सा बचना, कौन सी बीमारी, कौन सा शरीर, बचा ही क्या? कुछ नहीं बचा। अगर यहाँ आकर हमने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया, कुछ गलतियां करी, तो माफी मांग लेते हैं, अपने आराध्य को सब कुछ समर्पित कर देते हैं। अच्छे कर्म तो तुझे, बुरे कर्म तो तेरे, सब तेरे को समर्पित कर दिया। हमें जन्म ही इसलिए मिला था कि इतने शरीरों के बाद एक ऐसा इंसान के शरीर में जन्म मिले जिसमें इतनी कॉन्शियसनेस है, तो ये पहचान जाए, अरे सब मर रहे हैं, बहुत सफरिंग है, हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार जन्म हो रहे हैं, तो हम क्यों ये नाटक को परफॉर्म कर रहे हैं? जब पता ही पड़ गया नाटक है तो आके तो खुल जाए। पर क्या फंस जाता है, मेरे उस पर साड़ी रह गई, मेरे उस पर चूड़ी रह गई, मेरे उस पर प्रॉपर्टी रह गई। अरे यहीं रहना ही है, यहीं तो आपने किया था। जो एक समुद्र के पास जाके आप मिट्टी की बना दिए घर, वो ढह जाता है पानी में, कह रहे मेरा घर है, मिट्टी उसकी, पानी उसका, ये शरीर उसका, और तू भी उसका ही। तूने कैसे बना दिया, तेरा कैसे हो गया? आप कैसे किसी को 2 निवाले खिला सकते हो? आप कर ही क्या सकते हो? आप घमंड क्यों पैदा कर रहे हो? मैं ये कर दूंगा, कैसे कर दोगे? कैसे? तो इसलिए अपनी आत्मशक्ति से कहो, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं आराध्य का हूं, और आप फ्री हो।